क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या क्या गिवन है देखो एक बार। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल 0.5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब ए हो चुका उसकी है 0.4। ओके, और फाइंड क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब तक जो क्वेश्चंस हमने किए उसमें ये गिवन था और ये पूछ रहे थे, है ना। अब हमें ये गिवन है और ये पूछ रहे हैं, तो कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें, क्योंकि हम जानते हैं ये फॉर्मूला। अगर हमें इसकी वैल्यू दे रखी है, ओके, और इसकी वैल्यू दे रखी है तो हम ये निकाल लेते हैं। और यहाँ पे उल्टा है, हमें ये दे रखा है और ये दे रखा है तो हम ये निकाल लेंगे। ठीक है, दो वैल्यूज गिवन है, तीसरी अपने आप ही निकल जाएंगी। ठीक है, निकालू मैं वैल्यूज, आप भी निकालो सेपरेट खुद अपने आप। तो हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब ए हो चुका उसकी वैल्यू होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में, नीचे क्या है? ए है ना, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बातें हैं जो हमने पहले भी कई बार कर रखी है। ठीक है, ये सेम फॉर्मूला अप्लाई हो गया है। ई और एफ था तो ई इंटरसेक्शन एफ, ए और बी था तो ए इंटरसेक्शन बी, नीचे एफ है तो नीचे यहाँ पे ए है तो ए आ गया, यहाँ पे एफ था इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आया था। ओके, और हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है हमें, जो कि 0.4 है। तो मैं वैल्यूज पुट करूंगा बस। तो 0.1 मैंने पुट 4 मैंने पुट कर दिया यहाँ पे, इक्वल टू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है और हमें ये गिवन तो है नहीं क्योंकि फाइंड करनी है। नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो कि क्या है 0.8 है, तो यहाँ पे 0.8 पुट कर दो। तो बताओ वैल्यू क्या मिल रही है हमें? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू में डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 0.4 इंटू 0.8, ये क्या मिलने वाला है हमें? 0.32 मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारा आंसर आ गया। ओके, तो फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व हो चुका है। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। इस पे ये काफी आसान है करना, है कि नहीं? क्योंकि हमें वैल्यूज तो पुट करनी है। आसान तो ये भी काफी था, कुछ करना था ही नहीं इसमें खास, हमें बस ये फॉर्मूला आना चाहिए, है ना। सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूं तो इसमें निकालना है हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब बी हो चुका। हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और इसकी वैल्यू गिवन है क्या? हमें नहीं है, क्योंकि तो हमने निकाल तो ली है, तो इसको पुट कर लो। 0.32 हमने ये वैल्यू अभी जस्ट निकाली है, उसको पुट कर दी। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो कि क्या है 0.5, तो यहाँ पे 0.5 पुट कर दो। पिछले क्वेश्चन में हमने इसे सिंप्लीफाई किया था, सेम यही वैल्यू थी उसमें भी। इसको हटाओ, नीचे 2 जीरो आ जाएगा, इसको हटाओ, ऊपर एक जीरो आ जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल। तो बचा क्या हमारे पास? 32 अपॉन में 50, तो ये आएगा हमारे पास, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 16 अपॉन में 25 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया, हमने बस सिंप्लीफाई किया इसे, कुछ नहीं किया, आंसर आ चुका है। ओके, अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की, इसकी। इसमें फाइंड करना है हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब ये कहां से लाए हम? तो मैं बहुत देर से आपको ये फॉर्मूला दिखा रहा हूँ, है ना। अब आपको इसको यूज करना होगा, इसकी बारी आ चुकी है। हम जानते हैं कि अगर हमें ये गिवन हो, ये गिवन हो और ये भी गिवन हो तो आप ये निकाल सकते हो। ठीक है, तो हम जानते हैं ना, तो अप्लाई कर दो। इसकी वैल्यू क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू क्या है? 0.8 पुट कर दिया हमने। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू क्या है? 0.5, इसको भी पुट कर दिया हमने। माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जिसकी वैल्यू क्या है 0.32, तो 0.32 भी हमने यहाँ पे पुट कर दिया। इन्हें सॉल्व कर लो जल्दी से और बताओ वैल्यू क्या आएगी। बस प्लस माइनस करना है, तो 0.5 प्लस 0.8, तो ये आ गया हमारे पास 1.3। 1.3 माइनस 0.32, तो ये क्या वैल्यू आ रही है बताओ? हमारे पास वैल्यू आ रही है ये 0.98। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया। बस आपको इतना ही करना था और इन्हें याद रखो बस इनको, और हर क्वेश्चन आप कर पाओगे। ओके।